लद्दाख के माहिर तालीम और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के कायम करदा तालीमी इदारे हिमालयाई इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी HIAL के हक में अब पार्लियामेंट की आवाज भी बुलंद हो गई है। पार्लिमानी कायमा कमेटी ने HIAL के तालीमी मॉडल को मिसाली करार देते हुए न सिर्फ इसे UGC की बाजाब्ता मंजूरी देने की सिफारिश की है, बल्कि इस मॉडल को पूरे मुल्क में दोहराने की भी तजवीज पेश की है। यानी इन मुश्किल की घड़ी में यह कहा जाए कि सोनम वांगचुक के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, सोनम वांगचुक के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। और जिस तरह से देखा जाए कि सोनम वांगचुक हालांकि इन दिनों जेल में है, लद्दाख में और लेह में जो कुछ पिछले दिनों हुआ उसके बाद सोनम वांगचुक पर NSA लगाया गया और हालांकि उसके बाद वो जेल में बंद है, लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो सोनम वांगचुक के लिए बहुत उम्मीद अफजा है। सोनम वांगचुक के इरादों को लेकर, उनके कारनामों को लेकर, तालीमी मैदान में उनकी जो पेशरफ्त है उसको लेकर बहुत अहम ये खबर है। और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का जो पूरा मंसूबा है, सोनम वांगचुक को लेकर तालीमी मैदान में जो कुछ उन्होंने किया है उसे लेकर ये खबर बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि सोनम वांगचुक का जो इदारा लद्दाख में है उस इदारे को हिमालयाई इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी HIAL के हक में पार्लियामेंट की आवाज भी अब बुलंद हुई है। पार्लियामेंट से एक बड़ा सपोर्ट मिला है। जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने HIAL के तालीमी मॉडल को मिसाली करार देते हुए न सिर्फ इसे UGC की बाजाब्ता मंजूरी देने की सिफारिश की है, बल्कि इस मॉडल को, जो सोनम वांगचुक का मॉडल है, इसको पूरे मुल्क में दोहराने की भी तजवीज पेश की है। यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब HIAL और इसके बानी यानी कि सोनम वांगचुक सियासी तनाजात का सामना कर रहे हैं। वो खुद जेल के अंदर हैं और यह माना जा रहा था कि HIAL मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोनम वांगचुक की अहलिया ने और उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया था कि सोनम वांगचुक के जेल जाने के बाद जो तालीमी इदारे हैं सोनम वांगचुक के, लद्दाख में जो इंस्टीट्यूट उन्होंने कायम किए हैं उनमें एक तो सबसे बड़ा माली खसारा सामने आ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब जो पार्लिमानी कमेटी ने यह बड़ा सपोर्ट किया है, इससे कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को एक बहुत बड़ा एक तो उन्हें राहत मिलेगी और इसके अलावा उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा। दरअसल पहले यह जानते हैं कि HIAL ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या है। हिमालयाई इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख में कायम एक बहुत अहम तालीमी इदारा है जिसकी बुनियाद सोनम वांगचुक ने रखी है। और यह इदारा रिवायती क्लासरूम तालीम के बजाय तजुर्बाती तालीम यानी ये लर्निंग, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लर्निंग यहां होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज होती हैं, मकामी, समाजी, सकाफती और माहौलियाती तनाजुर से जुड़ी तालीम यहां दी जाती है और इस पर एक तरह से जोर दिया जाता है। और इसके अलावा आप देखिए कि यहां पर इस सतह पर शोहरत हासिल की है और यहां पर सोनम वांगचुक ने इस इदारे के जरिए पानी, मौसमियाती तब्दीली और मकामी खुद इन्हिसारी जैसे मसाइल के अमली हल पेश किए हैं। जी हाँ, कई बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहां पर चलाए गए, कई ऐसे साइंसी जो तजुर्बे हैं यहां पर किए गए और वो तजुर्बे काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुए हैं। और इसी वजह से पार्लिमानी कमेटी ने इसे एक तरह से सपोर्ट किया है। क्या कुछ पार्लिमानी कमेटी ने कहा है? दरअसल पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि तालीम, खवातीन, नौजवान और खेलों से मुताल्लिक कायमा कमेटी, जिसकी सरबराही कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि HIAL का तालीमी, तहकीकी और इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल इंतहाई मुतासिरकुन है। यह इदारा कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 पर अमली तौर पर अमल दरामद की एक बेहतरीन मिसाल है। HIAL ने मकामी कम्युनिटी पर गहरा और मुस्बत असर डाला है। कम्युनिटी ने खासतौर पर इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि UGC ने कई बरस गुजरने के बाद HIAL के बावजूद भी HIAL को अब तक बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी नहीं दी है।
जी हां, सोनम वांगचुक एक तरफ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन फिर भी यूजीसी ने उनके इस इंस्टीट्यूट को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि अब पार्लियामेंट की जो कमेटी है, इसने एक तरह से दरख्वास्त की है कि HIAL को मंजूरी मिलनी चाहिए। सोनम वांगचुक का ये जो इदारा है, इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। दरअसल इदारे की डिग्रियां सरकारी सतह पर तस्लीम शुदा नहीं होती हैं। तलबा को आला तालीम और रोजगार में मुश्किलात पेश आती हैं। इदारे की तौसीए और पायदारी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए कमेटी ने वाज़ेह सिफारिश की है कि यूजीसी को चाहिए कि HIAL को फौरी तौर पर मंजूरी देने पर गौर किया जाए। हालांकि कमेटी ने सिर्फ मंजूरी तक बात महदूद नहीं रखी है। पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा है कि वजारत तालीम HIAL के मॉडल का गहराई से मुताला करे। इस मॉडल को सेंटर्स ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन या दीगर पॉलिसी इक़दामात के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों में नाफिज किया जाए। और इस बात का एतराफ़ है कि HIAL महज एक इदारा नहीं, बल्कि तालीम का एक नया विजन है जो निकल कर सामने आया है। अब सोनम वांगचुक को दरअसल सितंबर 2025 में NSA के तहत हिरासत में लिया गया। वो इस वक्त भी जेल में है। उन पर लद्दाख में रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के मुतालबात के दौरान तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया गया। लद्दाख इंतजामिया ने HIAL को दी गई जमीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। वजारत दाखिला ने HIAL की FCRA रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दी, जिसके जरिए से फंडिंग होती थी। तालीमी शोबे में सोनम वांगचुक की काविशों की पार्लिमानी कमेटी ने सताइश की है। लद्दाख के माहिर तालीम और जहदकार सोनम वांगचुक के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। पार्लिमानी पैनल ने सोनम वांगचुक के जरिए कायम किए गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया है। वाज़ेह है कि इस पैनल के चेयरमैन कांग्रेस के रुकने पार्लिमान दिग्विजय सिंह हैं और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा इस कमेटी के मेंबर्स हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह मामला चंद बुनियादी सवालात को जन्म देता है। अगर HIAL तालीमी तौर पर मिसाली है तो इसे मंजूरी से महरूम क्यों रखा गया? अब तक इसे यूजीसी की मंजूरी आखिर क्यों नहीं मिली? क्या तालीमी इदारों को सियासी इख्तिलाफात की भेंट चढ़ाया जा रहा है? यह बहुत अहम सवाल है। क्या हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर अमल करेगी? अब पार्लियामेंट की जिस कमेटी ने इसे एक तरह से सिफारिश दी है, क्या यह सिफारिश पार्लियामेंट कमेटी की हुकूमत कबूल करेगी? यह देखना भी बहुत अहम होगा। पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट HIAL और सोनम वांगचुक के लिए एक अखलाकी और तालीमी फतेह समझी जा रही है। और अब ऐसे में गेंद हुकूमत और यूजीसी के कोर्ट में है कि आया वो इस इदारे को इसका जायज मकाम देती है या नहीं। अगर सिफारिशात पर अमल हुआ तो HIAL न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे भारत में तालीम के मुतबादिल और बामकसद मॉडल की बुनियाद बन सकता है और आने वाले दिनों में मुल्क के तलबा इससे बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि पार्लियामेंट की इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं, इस पर किस तरह से अमल किया जाता है। क्या सरकार इस पर आगे बढ़ेगी? क्या यूजीसी आने वाले दिनों में इसकी सिफारिशात को कबूल करेगी? यूजीसी की तरफ से इस इदारे को मंजूरी दी जाएगी? ये देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।